हेलो वीवर्स, वेलकम टू थ्री क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख संशोधन। आज इसको प्रमुख संशोधन कंप्लीट करने के बाद ना पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसका एक कंपाइलेशन वीडियो डाल देंगे, उसको बार बार देखकर अपना रिवीजन करते रहिएगा और उसके क्वेश्चन लगाते रहिएगा। देखना, इसको पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करेंगे। प्रथम संशोधन अधिनियम। पहला संविधान में जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ? 1951 में संशोधन हुआ। संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोग इसका रिवाइज करिएगा। मैंने पढ़ाया था कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं और जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूची थी। ठीक है, नवी अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से है, किस चीज़ से है आप लोग बताइएगा। और ये भी क्वेश्चन बताइएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने किस देश से ली है? हमने संविधान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से उधार लिया है ना, वैसे ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने किस देश से ग्रहण की है आप लोग बताइएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आपका काम थोड़ा हल्का कर देते हैं। नवी अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में, ये भूमि सुधार से संबंधित थी। और 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1985 में। ये दल बदल से संबंधित थी। ठीक है, दा से 10 और दा से दल बदल, 10 दल बदल से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची अभी कुछ ही दिन पहले कल ही बताया था, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। ये किससे संबंधित थी? पंचायतों से, ग्रामीण पंचायतों से संबंधित थी। और पंचायतों का जो उल्लेख है 11वीं अनुसूची में भाग 9 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, भाग 9 के अंतर्गत है। और इस शहरों में अगर बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका जोड़ा गया था, जो हमारी 12वीं अनुसूची से संबंधित है। इस तरीके से पढ़िए, जो आपने पहले पढ़ा है उसके साथ साथ इसको लिंक करते रिवीजन करते पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1975 में। भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत दिया गया। अगर सन पूछेगा तो 1975 बताइएगा। अगर पूछे किस संशोधन के द्वारा दिया गया था तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसमें इतने ज़्यादा संशोधन हुए थे तभी इसका नाम लघु संविधान कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसके द्वारा हमारी जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बताइएगा संविधान में वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं और 1976 में जब मूल कर्तव्य का भाग जोड़ा गया था तब कितने मूल कर्तव्य थे? ये 2 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 1976 के टाइम पे किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1978 के आसपास, तो 44वां संविधान संशोधन वो लोग लेके आते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान कर दी गई। जैसे इन्होंने मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया, वैसे ही 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको बदलकर क्या कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो एक बार वो संसद को वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। ये काफ़ी बार पूछा गया सवाल है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कब रखा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रखा गया था। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 31 में आता था और इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार का दर्जा, इसका जो मूल अधिकार का दर्जा मिला हुआ था वो खत्म कर दिया और इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया और अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको रखा गया। अनुच्छेद पूछेगा 300 का, भाग पूछेगा तो भाग 12 में संपत्ति को रखा गया है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 के द्वारा 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारे ही मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है।
अब आता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। अभी मैंने बताया था, इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। क्या हुआ? 10वीं अनुसूची और दल बदल। 10 से 10, 10 से दल बदल, 5 में 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ऐसे समझ लीजिएगा इसमें 10वीं अनुसूची जुड़ गई। कब? 1985 में। 61वां संविधान संशोधन काफ़ी बार पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 था। अधिनियम 1988 था, लेकिन आपको ये अभी आगे बताएंगे। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1988 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1989 में। इसलिए अगर आपको 88 नहीं मिलेगा, ज़्यादातर जगह पर 1989 मिलेगा, तो इसको ही टिक करिएगा। नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन, ये एनसीआर से संबंधित है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1991 में। संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है। संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अभी आप लोग कहेंगे कि मैम यहाँ बता रही हैं कि 1992 है 73वां संविधान संशोधन, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 1993 में। तो 92 93 दोनों मिलेगा, याद रखिएगा। जो भी ऑप्शन में रहे उसको टिक करना है। 74वां संविधान संशोधन 1992, संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया और इसमें 21A को शामिल किया गया था। मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया किसको? प्रारंभिक शिक्षा को। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा हमारा 11वां कर्तव्य भी, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो मंत्री परिषद है उसके आकार को सीमित कर दिया गया है और लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक इसमें सदस्य नहीं होंगे। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार बना दिया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समिति बनाने का मतलब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है ना, वाक अभिव्यक्ति की है, संचरण की, संघ बनाने की। उसी तरीके से ये भी सहकारी समिति मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 101वां इम्पोर्टेंट है, 103वां भी इम्पोर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आया। इसमें ईडब्ल्यूएस के जो ईडब्ल्यूएस था उस पर 10% के आरक्षण की बात की गई। मतलब सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था कब की गई? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन कर दिया। पहले क्या होता था कि लोकसभा में हमारे राष्ट्रपति 2 सदस्यों को, आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को चुनते थे, मनोनीत करते थे। अब ये ऐसा खत्म कर दिया गया है। ऐसे ही राज्य विधानसभा में राज्यपाल 2 लोगों को मनोनीत करते थे, वो इसको भी खत्म कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, ये अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। फिर से देखिए 105वां संविधान संशोधन, ये आखिरी संविधान संशोधन है अभी तक का। यह अधिनियम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है।
गाइस आज हमारा पॉलिटी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे विश्व का भूगोल। क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। क्लास को देखते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसको एक कंपाइल करके वीडियो डाल देंगे पॉलिटी का, सारे बार बार इसका रिवाइज करिएगा, बार बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन लगाते रहिए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।